करता है, तू नीच है, तू बड़े भाई की इज्जत नहीं करता। तुमने पहले इज्जत रखी कहाँ अपनी? तुमने पहले रखी कहीं? मैं तो सब भाइयों को बोलेगा तो तुम जैसे रहते हैं भाई वार और भाई वार में भी भाई वार है। भाई वार माना एक बार जो है ना उसमें भी उसका भाई वारी है और जो भाई है उसकी भी भाई वारी है। सबका तो कोई न दे तो मार खाएगा, गाली खाएगा। तो ये आसक्ति खराब हुई ना, इच्छा खराब हुई ना। ले तुम भी दुनिया में रहो, दूसरे के लिए जगह छोड़ दीजिए। आज और जगह छोड़ते थे, ये खुलासा बैठा है और 2-4 आदमी अंदर आ जाते थे। झूठ तो बोलने पड़ेगा ना? नहीं, झूठ नहीं है। 5 रुपए की हमने चीज लिया, उसको 7 बोले 6 बोले। नहीं, उसको मालूम है ये खर्चा निकालेगा, सबको मालूम है। कोई पागल थोड़ी है जो खरीदा खरीदू देगा तो घर को नुकसान थोड़ी डालेगा। उधर पुनः सबको करने की है। तो 5 की 7 वो कोई चोरी नहीं है। वो तू बता सकता है तो मैं घर का खर्चा इधर से निकालेगा, कहाँ से निकालेगा? पर जो लोग 25 की चीज बोलता है और 10 में देता है तो 15 ऊपर से तो कोई बेचारा जल्दी में दे के आता है, कोई आर्ग्यू करता है। तो बार्गेन क्यों करे, आर्ग्यू क्यों करे, इतना टाइम वेस्ट क्यों करे? रीजनेबल रेट पे देना चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारा खर्चा है, जैसे तू रीजनेबल समझते है ऐसे रीजनेबल चलो तो सब तेरे में विश्वास करेगा। विश्वास करे ना दुकानदार पर तो भाई ये राज सबको देता है। कौन तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है? कभी तो तू ईमानदार है। वो लोग सब लोग बैठे हैं, इसमें कोई ईमान रखता है तो 7 लोगों को सेम देखती है। भाई सब भाई को इस जैसा देखता है। पहले ही नीचे उतर के बैठा है, अभी मैंने बहुत गद्दी संभाली, अभी तू संभालती नहीं। तीनी को कुर्सी तीनी दे दे, बोले अभी तुम्हारा नीचे होके चलेगा तो क्या होगा? आकर कुर्सी हमें थोड़ी संभालने की है। कभी तो ऐसे लेवलेज करने का है ना, तो हम खुशी से कुर्सी छोड़े या भाई आके मेरे से कुर्सी छुड़ाए? तुम बोलो, ये ईमानदारी मेरे अंदर आएगी तो हम ईमानदारी से चलेगा। ये हमारे अंदर में बेईमानी होगी तो जो वीक होगा उसका हम पैसा रखेगा, जो वीक होगा उसका हम हक रखेगा। तो वीकनेस का दुनिया पैदा ले रही है पर सच का पैदा नहीं ले रही है। ये सच से वो चले तो भगवान भी उसको मदद करे, ये झूठ में चलेगा तो भगवान उसको डाउन करे। भगवान आपके पास आने के पीछे कुर्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती बड़ों। अच्छा, आनंद मिल जाए। किया मैंने संतों से व्यापार किया, मैंने संतों से व्यापार किया, मैंने संतों से व्यापार। वो मैं देखे मैंने नाम लिया है, वो मैं देखे मैंने नाम लिया है। जिंदा दे आराम, जिंदा दे आराम किया मैंने
संतों से व्यापार किया, मैंने साधुओं से व्यापार किया, मैंने साधुओं से व्यापार। एक से प्यार करके मैंने जीता, एक से प्यार करके मैंने जीता, जगत सारे का प्यार, जगत सारे का प्यार किया, मैंने संतों से व्यापार किया, मैंने साधुओं से व्यापार किया, मैंने साधुओं से व्यापार। तेरे देखे मैंने साजन पाया, तेरे देखे मैंने साजन पाया, मुक्त में मुक्ति द्वार, मुक्त में मुक्ति द्वार किया, मैंने संतों से व्यापार किया, मैंने साधुओं से व्यापार किया, मैंने साधुओं से व्यापार। भगवान, ये भजन ऐसे ऐसे चलने लगा था, तो हमको लगता है बाद में आपसे पूछेंगे ऐसा होता है तो क्या करें। जो व्यापार की बात चल रही थी कभी मन में आया है किया मैंने संतों से व्यापार। अच्छा, ऐसा लगता था कब बोले तो बोला ना। इतना दिन तुमने बात में जरूर हेरा फेरी किया, कोई बोलेगा भी कुछ तो एकदम दूसरी बात लेके जाएगा, अच्छी बात छोड़ देगा। ये बुद्धि का काम है, जो तुमको मन ने ठगा, बुद्धि ने ठगा, दुनिया ने ठगा, माया ने ठगा, सबने तुमको ठगा है, ऐसा देखना। संत साधु ने भी तेरे को ठगा, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात सुना के तुमको ऐसा किया, भाई लेक्चर सुना, घर में तो तुम्हारी इंक्वायरी नहीं किया, CID नहीं किया, तो तुम घर में निरीक्षा होके चलते हैं। घर में कैसे चलते हैं? तुम्हारी परीक्षा घर में है, तुम्हारी परीक्षा मेरे पास नहीं है। घर में जो जाते हैं तो सब देर जाती बैठते हैं, उसके आगे हमको भी नथिंग होने का है, निम्रता करने की है, तो वो अज्ञानी है। हम ज्ञानी है तो ज्ञानी को कितना बड़ा धीरज होना चाहिए हर बात में। ये अर्जुन इसीलिए बोलता है शोक रहना, कोई भी हालत आए तुम्हारा फेस नीचे न होवे, तो कोई तुम्हारे चेहरे से न समझे, तो तुम्हारे घर में कोई भी बात अच्छी बुरी होती है, बात ही नहीं होती है हमारे घर में, बात ही हालत ही नहीं आती है। हमको कोई भी आदमी हमारे पड़ोस में अभी हमको 35 ईयर हुआ है, एक ही स्टेशन में हम रहते हैं, तो लोग एक दूसरे को पूछते हैं, इसका कोई मरता भी नहीं है, कोई फूटता भी नहीं है, कोई जलता भी नहीं है, एक रस क्यों है, क्यों मुस्कुराते हैं, क्यों एक रस है, किस लिए एक रस है, वो हमको सुनाओ। इसमें इतनी भी क्यों नहीं आती है? एक ही स्टेशन में इतना टाइम रहते हैं तो जरूर कभी तो कोई मरना भी हमारा चाहिए, मरता ही नहीं है। तुम्हारे टाइम में देखो, कृष्ण के टाइम में 56 करोड़ हो गए, अभी कितना करोड़ होगा, जरूर हमें बढ़ता ही जाता है। तो डेथ किसकी हुई? नो डेथ। कृष्ण के टाइम में जितने आदमी थे उससे डबल अभी आदमी है, तो मौत हुआ ही नहीं। वो काउंट करना चाहिए, तुम एक बेटा बेटी नहीं काउंट करना, तो ये मरा, पर ये जरूर काउंट करना। तो कृष्ण के टाइम में क्या था, अभी क्या है? तो अमर आत्मा है, मौत नहीं है, नो डेथ। तुम अपने लिए रोते हैं, अपने वाले को रोते हैं, पर ये नहीं बोलते संसार सारा मेरी बराबरी है, सारा संसार, साथ हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार, सारा ये परिवार हमारा है। एक तो फूल कोई मुरझाया तो क्या हुआ, एक फूल टूट गया तो क्या हुआ, एक सिर से जू निकली और मर गई, तुमको शोक होता है क्या? कोई खतवा निकलता है तो मारता है, कोई मच्छर निकलता है तो मारता है, सब ऐसे करते हैं। तो ये बात तुमको समझने की है। तो मौत बिल्कुल नहीं है, जीवात्मा कभी नहीं मरती है। वो 15 अध्याय में भगवान बोलता है, तो आत्मा जीवात्मा अविनाशी है। तो पहले समझेंगे जीवात्मा कैसे अविनाशी है। वो जीव तो मरता है, वो जीव भी नहीं मरता है। कोई चीज का दुनिया में कभी भी विनाश नहीं हुआ है। तुम देखो, हम देखते हैं ऊपर से जमादार आके कोई पुराना कागज लेता है, पुराना कपड़ा लेता है, लेता है, सब जाके यूज करते हैं, पर कोई चीज हमारे को बोलो ये नाश हो जाती है। इसीलिए एक बात है, जो नाश होती है, जो राख नहीं बचती है, वो काफूर है। ऐसे तुमको देर रात गुरु को देने का है, जो तुम्हारा नाम है। बस एक बात है,
कापूर जलता है, राख भी नहीं बचती है। पर जो बीज है वो कोई भी दुनिया में नाश नहीं होता है, बीज नाश नहीं होता है। तुम देखो तो नाश कैसे हुआ। जीवात्मा एक शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर धारण किया। 84 लाख चून ही एक बीज धारण करता है, कोई भी बीज भी हो। तुम पहले क्या पढ़ते थे गीता में, इसका अर्थ भी नहीं जानते थे। तो जीवात्मा अविनाशी है, तो मेरे से प्रश्न करेगा भगवान, आत्मा अविनाशी है, जीवात्मा का अविनाशी है। हम बोलते हैं अज्ञानी भी नहीं मरता है, ज्ञानी भी नहीं मरता है, क्योंकि अज्ञानी एक शरीर छोड़ता है तो एकदम दूसरा शरीर जाके धारण करता है, तो उसका जो बीज है वो कभी नाश नहीं होता है। अनेक जूनी भोगेगा पर नाश नहीं होगा। वही ब्रह्म ज्ञानी मरता नहीं है, वो वही पहले ही ब्रह्म ज्ञानी सबके हृदय में बैठ जाता है। आज गुरु नानक चला गया, कृष्ण चला गया, उसका ज्ञान नहीं चला, उसका ज्ञान अभी भी दुर्गत है। तो ज्ञानी जो है वो अमर है, अज्ञानी भी जो है वो भी अविनाशी है, विनाशी नहीं है। तो रोते किस चीज को है? एक घर छोड़ के कोई दूसरे घर में गया तो जीवात्मा कभी मरता है। तुमने ऐसा समझा जीवात्मा मरता है, मौत नहीं है। तुम्हारी आंखों में ऐसी बात है जो तुम फाउंडेशन में नहीं जाते हैं। तो जो बीज भगवान से बना, अब साइंस ने भी आज कोई नया बीज नहीं बनाया, जितने प्याज है, लता है, फल है, फूल है, सब्जी है, सब बीज भगवान से आया ना। तुमने कौन सा बीज बनाया है? तुम बोलो। जो भी बेटा पैदा होता है वो बारिश होती है, बारिश से अनाज होता है, अनाज से बच्चा होता है, और बच्चा जो है परमात्मा से आया। तुम्हारे से कैसे बचाया? वो भी परमात्मा से आया। परमात्मा की खाना न बनाए, दूध न बनाए, बीज न बनाए तो तुम कहाँ से आया? तुम बोलते हैं माँ बाप से, इतनी देर को मालूम है। और ये नहीं बीज पर तुम्हारी नजर है तो बीज कोई भी नाश नहीं होता है। बीज की क्या करने वाला कौन? अब कोई आदमी अदबी जदे टूट जाता है, जो संत की निंदा करता है वो संत की निंदा से अदबी जदे टूट जाता है। किसी का गर्भ कोई धारण करे, वो उधर ही मरे, फिर उधर फिर जन्म दे, फिर और अवतार। कहीं कहीं जो जन्म तुम लेते हैं तो ये तुमको मालूम नहीं है। तो वासना जो है बीज का कारण है, और वासना जो है जन्म मरण का कारण है, और वासना तुम एक दूसरे में रखते हैं। तुम ब्रह्म नहीं है। अब ब्रह्म को तुमने जो ऐसे भूल गया है, और गुरु जो तुमको नाम बना के देता है वो उस गुरु को ज्ञान नहीं है, ज्ञान से हीन है। जो तुमको नाम मंत्र देता है, तुमको पूछेगा गुरु ने नाम दिया है, गुरु ने मंत्र दिया है, मंत्र तो हमको पूरी बनानी पड़ेगी। किसको बोलेगा तू वास्ते बोल, किसको बोलेगा ओम बोल, किसको बोलेगा सोम बोल, 5 रुपया तेरा नाम को देके जाएगा। भाई गुरु ने नाम दिया है तो उसको देना पड़ेगा। ऐसे ही सब नाम देते हैं, इसीलिए तुम्हारे से पूछेगा, तुम बोले अरे मेरे को तो नाम मिला ही नहीं है। अच्छा तुमको भगवान का दर्शन मिला है, तो भगवान जब इंद्र जी बोला है तो दर्शन कौन करने वाला किसका किया? दो को कहा। तो दर्शन करने वाला जीता है, दर्शन नहीं मिलेगा। दो नहीं है, दर्शन करने वाला और दर्शन और दृष्टा त्रिपुटी में नहीं आने का है। कौन दर्शन करे, किसका दर्शन करे, किस चीज का दर्शन करे, वो त्रिपुटी से रहते हैं। तभी गीता में बोलता है ज्ञाता ज्ञान तीन ही आत्मा है। जैसे कोई दान करे, दान ले और वो वस्तु, तीन ही ब्रह्म। लकड़ी भी ब्रह्म है तो आग भी ब्रह्म है, जवत्र भी ब्रह्म है। तो यज्ञ कौन सा करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए ज्ञान का, जिसमें सब संन्यास से हो जाए, सब कर्म मेरा नाश हो जाए। अब देखो यज्ञ करो, ज्ञान का यज्ञ करो, तो तुम्हारे मुंह से भी ये ज्ञान यज्ञ चले तो तुम्हारा विकार अंदर ही अंदर खलास हो जाएगा। क्योंकि तुम दूसरे को एडवाइस करेगा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। तो तुम मुझसे जब ये बोलेगा ब्रह्म ज्ञान, तो अंदर ही अंदर तुम्हारा मन झुकता जाएगा, तुम्हारा मन नाश होता जाएगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ चालू है। जो ज्ञान यज्ञ न करे, न सुने, न सुनाए, तो उसकी गति कौन सी है? वो जीवात्मा वो जन्म मरण में आती है, दुख सुख में आती है, पाप में आती है। वो जीवात्मा दुख भोगती है। पर जो प्योर आत्मा है वो ब्रह्म है, जो सत्ता मात्र है, सब में पावर सत्ता, वो ब्रह्म की सत्ता है। वो ब्रह्म जो है वो एक ही है, वो निराकार ज्योति है। वो निराकार ज्योति को तो भूल गए हैं जो साकार की पूजा में आ गए हैं। सब लोग जो है
साकार भक्ति बहुत चाहते हैं। तब गीता में बोलते हैं 2 किस्म के आदमी है, एक निराकार भक्ति, एक साकार भक्ति। तो साकार भक्ति वाला फिर जन्म मरण में आएगा, क्योंकि वे सामने आप देखता है भगवान जुदा, भगवान जुदा नहीं है, भगवान तो भगवान ही है। वो तेरे से पहले भगवान है, तू नहीं था तो भी भगवान था, तू है तो भी भगवान है। तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, भगवान रहेगा, भगवान कभी नाश नहीं होगा। तुमने भगवान को जाना है विजिबल चीज, पर निराकार नहीं, गतवासी नहीं, सदा बसत तुम साथ, भगवान तेरे साथ हमेशा है। तू दुनिया में अकेला नहीं है। तुमने समझा मैं दुनिया में अकेला आया हूँ, अकेला जाएगा, पर भगवान अंदर में है, वो तुम प्रगट नहीं करते हैं, क्योंकि अपना देह जात है ना। देह जाति कितनी भी कोशिश करे सत्संग करने की, पर घर में जाके देह जात न मिटाए, कहाँ भी जाए देह जात न मिटाए, तो मैं न रहूं, रहे भगवान, भगवान रहे। आप विसर्जन हुए तो स्मरण कहिए सोए, उसका अर्थ कौन करता है? तो आप विसर्जन हुए, अपना आप तो हमको याद है, तो मैं फलाना, मैं ठीरा, जो मैं हूँ भी नहीं, जो है उसका तुमने अभाव किया।